श्री गणेशाय नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिदे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पद्धति सर वाल्मीकि रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने चर्चा किया था, मैं थोड़ा रामायण का बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था, फिर कैसे वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की, कैसे उनको लिखा, उनको सबसे पहले उत्पत्ति की प्रेरणा हुई, नारद जी और ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश दिया था। उसके बाद उन्होंने लव कुश को पढ़ाया, फिर बाद में लव कुश ने सब जगह प्रचार किया ऋषियों के और साधुओं के मंडली में। उसके बाद फिर वो गाते गाते अयोध्या गए। इस तरह से अयोध्या में आए, उन्होंने भगवान राम की सभा में पूरे रामायण की कथा की, शुरुआत से लेके रावण के वध तक। और हमने जाना कि जो रामायण का पुराना नाम है वो है दशानन वध और पौलस्त्य वध। ऐसे तो रावण वध के बाद रामायण जो है लिखी गई थी, ये बात है। और हमने जाना कि भगवान राम हैं वो 24वें चतुर्युग के त्रेता युग में आए थे। इस तरह से थोड़ा वाल्मीकि की जी के ऊपर भी हिस्ट्री थोड़ा बताया था मैंने ऐसे। और वाल्मीकि रामायण जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सर्व ऊपर की पद दी गई है, मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है सारे आचार्यों ने। इस तरह से क्योंकि ओरिजिनल वही है, उसके बाद ही बहुत सारे संस्करण आए बाद में, और भी बड़े बड़े साधुओं ने, भक्तों ने अपने अनुभव के हिसाब से रामायण लिखी। और भी है, रामचरितमानस है, कंद रामायण है, आध्यात्मिक रामायण है, इस तरह से। तो ऐसे और भी रामायण के जो कथाएं हैं वो अलग अलग पुराणों में भी उनका डाइवर्जन है। जैसे रामायण का सबसे ज़्यादा वर्णन है ब्रह्मांड पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में ज़्यादा वर्णन है, और पद्म पुराण में थोड़ा वर्णन है उसका ऐसे। और बाद में थोड़ा महाभारत में भी है, और थोड़ा सा शिव पुराण में भी आता है ऐसे। तो भागवतम में भी तो बहुत सारे भगवान राम की लीलाओं के बारे में बताया गया है ऐसे। तो बीच बीच में इस तरह से ऐसे कोई दूसरे पुराणों की कथा आती है तो मैं वो भी आपको बीच में बताऊंगा जैसे ही वो प्रसंग आएगा ऐसे। तो पिछली बार फिर हमने ये भी जाना था कि कैसे लव कुश ने सबसे पहले अयोध्या नगरी का वर्णन किया था कि अयोध्या नगरी दिखने में कैसी थी, वहाँ की सिक्योरिटी कैसी थी, कितनी सुंदर थी और वैकुंठ की स्पर्धा करने वाली थी ऐसे। वहाँ की इमारतें कैसी थी, जल कैसे थे, वहाँ पे रहने वाले प्राणी, रास्ते, इस तरह से। और आज हम चर्चा करेंगे कि वहाँ का दशरथ महाराज का किस तरह से राज्य शासन वहाँ पे हुआ करता था ऐसे, और फिर वहाँ की प्रजा कैसी थी ऐसे। फिर बाद में दशरथ महाराज अपना पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे, उनको पुत्र की प्राप्ति हो उस तरह से वो यज्ञ करने का सोचेंगे। तो आज आरंभ करते हैं। तो बाद में वहाँ सबसे कल मैंने अयोध्या नगरी के बारे में वर्णन कर दिया था, और अब आता है दशरथ महाराज के उत्तम राज्य का वर्णन। तो सबसे पहले दशरथ, इस नाम का मतलब क्या है? जिसकी 10 इंद्रियां संयम में हो। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती है, वो पूरे कंट्रोल में हो जिसका, उसको बोलते हैं दशरथ। उसका और एक मतलब है जिनका रथ 10 दिशाओं में चलता है ऐसे। तो दशरथ महाराज तो स्वर्ग में भी गए थे युद्ध करने के लिए ऐसे। तो बहुत सारे ऐसे राजा हैं, दशरथ महाराज है, जैसे खटवांग महाराज है, इस तरह से। फिर बाद में राजा मुचकंद है, अर्जुन का पुत्र ईराबान है, स्वयं अर्जुन है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरित समेत स्वर्ग गए थे, युधिष्ठिर महाराज है, इस तरह से। तो दशरथ महाराज को एक बार देवताओं को जरूरत पड़ी थी उनकी, जब देवासुर संग्राम चल रहा था, तो दशरथ महाराज वहाँ पे भी युद्ध करने गए थे ऐसे, और जीत के आए थे। और दशरथ महाराज ने 60,000 साल तक राज्य किया अयोध्या में ऐसे, 60,000 ईयर्स। फिर उनके वंश के बारे में बताते कि व्यवस्थ मनु, जो मनु महाराज थे, स्वयं सूर्यदेव के पुत्र, उन्होंने अयोध्या नगरी जो है बसाई थी ऐसे। तो इसलिए भगवान राम के वंश को सूर्य वंश बोला जाता है ऐसे। मनु महाराज से उनके बेटे हुए इक्ष्वाकु, इस तरह से बाद में और भी राजे हुए, अनेनाय हुए, राजा सगर, बाद में अंशुमान,
बाद में ये आए दिलीप से आए, फिर बाद में भगीरथ, इस तरह से बाद में अज, ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपको सिर्फ मेन राजा है उनके बारे में बता रहा हूँ। राजा मानधाता भी थे ऐसे राजा, फिर अज आए, अज के पुत्र फिर दशरथ, इस तरह से। और दशरथ महाराज वहाँ पे उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट यानी कि पूरे भूमंडल के राजा ऐसे, यानी कि सारी पूरे 10 दिशाओं की पृथ्वी, वैसे 4 दिशाएं हमें बताई गई है, लेकिन उस पुराने ज़माने में 10 दिशाएं बोला करते थे। आज के आधुनिक युग में सब लोग बोलते हैं सिर्फ 4 ही डायरेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है। 10 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों कॉर्नर, और आकाश। ऐसे किसी भी पिता को अपने वात्सल्य भाव होता है पुत्र के प्रति, लेकिन जो राम के प्रति उन्होंने था कि स्वयं भगवान राम विष्णु भगवान थे, उनके पुत्र रूप में आए थे, उनसे इतना लगाव था, वो उनके पिछले जन्म के फल के कारण था, इसलिए। और दशरथ महाराज थे वो अतिरथी वीर थे। ऐसे अतिरथी एक श्रेणी है इस तरह से योद्धा की। मैंने पहले भी अपने एक शॉर्ट वीडियो में इन सब के बारे में बताया है, क्या होता है रथी, अतिरथी और महारथी, ये सब इस तरह से। और क्या बोलते हैं, बहुत धर्म के राजा थे, और आजू बाजू के जितने देश थे वो सब उनको जानते थे, उनके क्या बोलते हैं अच्छे संबंध थे। आजू बाजू के अंग देश हो गया, मगध देश हो गया, सौवीर, दक्षिण पूर्व, सब जगह जितने भी राज्य थे उन सभी में उनकी मैत्री थी, इस तरह से। और दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी इस तरह से, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा, इस तरह से। और उनकी एक पुत्री भी थी शांता करके, इस तरह से। माता शांता थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने मित्र थे अंग देश के राजा रोमपद, उनको बाद में दत्तक दे दी थी। दत्तक यानी कि गोद में दे दी थी, क्योंकि क्या है, रोमपद महाराज को भी कोई संतान नहीं थी पहले, इसलिए दशरथ महाराज ने अपनी पुत्री है उनको गोद दे दी थी, राजा रोमपद को। तो ये दशरथ महाराज के बारे में उनका वर्णन आया इस तरह से। 60,000 साल तक उन्होंने राज्य किया ऐसे। और क्या बोलते हैं, सभी गुणों से संपन्न थे, ज्ञान में, चाहे हो ऐश्वर्य में, चाहे वीरता में, सब जगह से वो क्या बोलते हैं पूरी तरह संपन्न थे वो ऐसे। फिर वहाँ की प्रजा का वर्णन आता है, अयोध्या की प्रजा कैसी थी। ये तो हुए चलो राजा के गुण, राजा उनका पूरा अच्छी तरह से पालन पोषण करते थे इस तरह से कि अपने पुत्र की तरह उनको देखते थे ऐसे। अब प्रजा कैसी थी, प्रजा भी सेम, हमेशा उनके सामने आदर का भाव रखते थे ऐसे। और सिर्फ अयोध्या की प्रजा ही नहीं, दूर दूर के देशों से भी लोग आते थे अपना भला चाहने के लिए ऐसे, और अपने आप को क्या बोलते हैं, उनका कर देते थे, कर यानी कि टैक्स ऐसे, कर दे के अपने आप को कृतज्ञ मानते थे, और सब लोग दिल खोल के टैक्स देते थे। ऐसा नहीं है कोई वहाँ पे कोई चोर या लोभी टाइप का व्यक्ति उस समय नहीं था उस टाइम में, इस तरह से दिल खोल के सब लोग टैक्स देते थे करना ऐसे। और विष्णु पुराण में ये वर्णन है कि कोई ब्राह्मण जब अपने क्या बोलते हैं अच्छी तरह से अपने धर्म का पालन करता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और कोई क्षत्रिय अगर अपने धर्म का अच्छी तरह से पालन करता है तो उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, इंद्रलोक में ऐसे। और कोई वैसे अगर अपने धर्म का पालन अच्छी तरह से करता है तो उसको वायुलोक की प्राप्ति होती है, पवन देव का जो लोक है। और कोई शूद्र अगर अपने अच्छी तरह से धर्म का पालन करे तो उसको गंधर्व लोक मिलता है आगे जाके मृत्यु के बाद ऐसे। पर जिसको स्वयं भगवान को ही प्राप्त करना होता है, ऐसे प्रभु भक्ति में लगना होता है, तो वो स्वयं अपने क्या बोलते हैं अपनी तरह से भक्ति कर सकता है ऐसे। और सब लोग वहाँ पे भगवान में पूरी तरह आस्था थी वहाँ की प्रजा में, अयोध्या की, इस तरह से। कोई भी मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि किसी में कोई रिलीजियस नहीं है, कोई नास्तिक है, ऐसा नहीं। उस समय कोई नास्तिक नहीं होता था, सब में भगवान विष्णु की अपने अपने इष्ट देव की अपार श्रद्धा थी ऐसे। और वहाँ पे रूल्स कैसे थे कि कोई भी गरीब नहीं था, पहली बात तो कोई गरीब नहीं था, सब लोग क्या बोलते हैं, सब लोग वहाँ पे अच्छी तरह से अपना काम करते थे, खेती करते थे, या जो भी अपना धंधा वगैरह हो गया, कोई व्यापार करते थे इस तरह से, या कोई ब्राह्मण हो गया अपनी पूजा करेंगे वगैरह, यज्ञ कराएंगे वो सब, तो उनको अच्छी तरह से धन मिलता था, दान दक्षिणा मिलता था, उनका घर परिवार अच्छे से चलता था ऐसे। और वहाँ पे सबको कंपलसरी क्या बोलते हैं हाथों में क्या बोलते हैं कड़े पहनने होते सोने के। अगर आपके पास स्वर्ण है, स्वर्ण तो सबके पास था ही, कंपलसरी सबको पहनने का। और कानों में कुंडल और मस्तक में मुकुट, मुकुट को संस्कृत में किरीट बोलते हैं ऐसे। जैसे अभी हमको बोलते हैं ना कि सबको कंपलसरी हेलमेट पहनने का होता है, वैसे ही सभी को कंपलसरी मुकुट पहनने का ऐसे।
मतलब अगर आप धनी हो तो आपको वहाँ पे मतलब क्या होता है, प्रजा को उस तरह से ही पूरा रहना होता है। ये क्या है, मतलब ये इस तरह से दिखाना, यानी कि ये उस नगरी का या उस राज्य का एक स्टेटस होता है। जैसे उस राज्य की इज्जत होती है कि देखो यहाँ की प्रजा इतनी संपन्न है, ऐसे कोई दुख नहीं है इस तरह से। और वहाँ पे कोई दुखी था ही नहीं उस समय, क्योंकि सब लोग धर्म का पालन करते थे। और राजा भी अगर धर्म का पालन करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली उनका राज्य चलेगा, जैसे दशरथ महाराज का चलता था। सेम महाभारत में जो युधिष्ठिर महाराज थे, उनका राज्य भी ऑटोमेटिक चलता था इंद्रप्रस्थ में जब राज करते थे वो, ऐसे। फिर वहाँ पे कोई भी क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं था कि कोई भी स्त्री वहाँ पे विधवा नहीं थी। कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी पहले तो, उनके पति वहाँ पे रहते ही थे, ऐसे। और ऐसा भी नहीं था कि कोई पिता जिंदा है और उनका बेटा मर गया, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा कभी सिचुएशन होती है तो फिर वो राज्य में कोई गलती हुई होती है, या तो राजा का दोष होता है, तभी ऐसा कुछ होता है। आगे आएगा उत्तरकांड में कि एक बार एक वैश्य नहीं था, एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया था ये अयोध्या में ही। तो राम जी के पास कंप्लेन करने गया था कि आपके राज्य में कोई गड़बड़ी है। तभी राम जी ने पता लगाया कि एक शूद्र पेड़ पे उल्टा लटक के तपस्या कर रहा था, ऐसे। तो शूद्र लोगों को उस समय क्या बोलते हैं, तपस्या करने का इतना अलाउड नहीं होता था, ऐसे। वो कलयुग में अलाउड है उनको, लेकिन उस पहले के तीनों युगों में इतना अलाउड नहीं था उनको। तो भगवान राम ने पहले तो क्या बोलते सम्मान किया कि मतलब उल्टा लटक के तपस्या कर रहे हैं पेड़ पे, ये तो पहले गर्व की बात है, इतना मेहनत है। लेकिन फिर तुरंत ही उसको दंड दे दिया बाद में भगवान राम ने, इस तरह से। तो जैसे ही उसको दंड मिला बाद में, तो क्या है, उसका पुत्र था, वो जो ब्राह्मण का पुत्र मर गया था, वो तुरंत जीवित हो गया, ऐसे। और इस तरह, तो इस तरह का कोई भी दोष होता है तो फिर वो राजा के ऊपर उसकी जवाबदारी आती है। और ऐसा आजकल के ज़माने में तो ऐसा भी होता है कि जैसे कि बाप जिंदा है लेकिन क्या बोलते हैं, नहीं, दादा जिंदा है तो उसका पोता चला गया, इस तरह से। तो जो नीचे के वर्ण जो भी आते थे, मतलब जो नीचे के वर्ण बोल रहा हूँ, जो छोटी उम्र के लोग होते थे वो पहले नहीं मरते थे, लंबे जीते थे सब लोग, ऐसे। और वो तो वैसे ही वर्णन है कि त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 सालों से भी ज़्यादा होती है, इस तरह से। और बहुत लंबे जीते थे उस समय लोग, ऐसा था। और बाद में ये उनकी प्रजा का वर्णन, उनके गुण हो गए, इस तरह से। और सब लोग अच्छी तरह से संपन्न थे, कोई दुखी नहीं था वहाँ का राज्य, ऐसे। तो देखो, जहाँ पे धर्म का पालन होगा ना, वहाँ पे कभी प्रजा जो है वो दुखी नहीं रहेगी, ऐसे। और जब भगवान प्रभु भक्ति में हमेशा लगी रहेगी तो कभी भी इस तरह से क्या बोलते हैं, जी। तो ये अयोध्या की उत्तम प्रजाओं, उनके राजा का वर्णन हुआ, कैसे सबके गुण थे, इस तरह से। तो आजकल के ज़माने में क्या होता है कि अगर कोई जैसे प्रधानमंत्री बनता है तो उनमें ऐसा होता है कि कोई प्रजा उनको सपोर्ट करती, कोई पीछे पीछे उनके निंदा करते हैं, इसे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था कि जो राजा बनता था, पूरी क्या बोलते हैं प्रजा के क्या बोलते हैं वोटिंग के हिसाब से बनते थे, कि प्रजा अगर इस व्यक्ति को राजा चाहती है कि ये राजा बनना चाहिए, इनको पसंद करते, तो वैसे ही राजा बनते थे, ऐसे। तो सब लोग उनके सम्मान करने वाले होते थे, इस तरह से। पीछे पीछे कोई उनकी निंदा नहीं करता था, इस तरह से। तो ये उनकी प्रजा का वर्णन हो गया। अब बाद में वर्णन आता है दशरथ महाराज के जो शास्त्रिक कमेटी के मेंबर्स थे, यानी कि उनके अपने जो मंत्री वगैरह थे, मंत्रियों का मंडल था, उनके वहाँ पे राज ऋषि वगैरह कैसे हुआ करते थे, कुल गुरु कौन थे, प्रधानमंत्री कौन था, वहाँ का जो शास्त्रिक एडवाइजरी कमेटी है उसका वर्णन अब आता है, ऐसे। तो पहली बात तो वहाँ पे धर्म के 3 स्थल थे, राज्य के 3 स्थल थे। एक है अर्थशास्त्र, फिर है धर्मशास्त्र, और एक है आध्यात्मिक शास्त्र। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है कि राजा का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, प्रजा की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, टैक्स वगैरह लेना। फिर मिलिट्री साइंस हो गया, सेना का ज्ञान वगैरह हो गया, इस तरह से। और प्रजा और राजा की क्या एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या मतलब क्या बोलते योगदान देना चाहिए वगैरह, वो सब अर्थशास्त्र में आ गया, इस तरह से। और वहाँ पे क्या था, टैक्स लेने में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, सिर्फ जो टैक्स कलेक्टर होता है बस वही था, रेड लगाने वाला कोई नहीं था। आजकल के ज़माने की तरह नहीं कि मतलब कोई टैक्स नहीं दे रहा तो उससे घर पे रेड लगाओ, इस तरह से। ऐसा नहीं था, सब लोग दिल खोल के टैक्स देते थे, तो कोई रेड लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। इसलिए उनके डिपार्टमेंट में सिर्फ टैक्स लेने वाला ही था, जो कर वसूलता था, बस वही, इस तरह से।
ये हो गया। फिर एक होता है धर्मशास्त्र, जिसमें मंत्रिमंडल थे दशरथ महाराज के, जिसमें से प्रधान थे धर्मपाल, जयंत और सुमंतु। सुमंतु थे वो अयोध्या के प्रधानमंत्री थे, ऐसे वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और क्या बोलते हैं, वो राजा के सबसे करीब थे। कोई भी राजा को एडवाइस देनी है, कोई सजेशन देनी है, इस तरह से कि राज्य कैसा चल रहा है, राज्य को अगर इम्प्रूव करना है तो और कैसे कर सकते हैं, कोई सुधार लाने की ज़रूरत है, इस तरह से कुछ बड़ा कार्य करवाना है राज्य में, यज्ञ वगैरह कराना है, इस तरह से, और कोई संदेशा वगैरह कुछ आता है, इस तरह से। तो सुमंतु वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, इस तरह से। फिर उनके ऊपर होते हैं आध्यात्मिक शास्त्र, जो हाँ, पहले धर्मशास्त्र में ये ऐसा भी है कि जो नीति शास्त्र होता है, जैसे नीति वगैरह होता है, अपने जैसे चाणक्य नीति पढ़ा होगा, विदुर नीति पढ़ा होगा, इस तरह से। तो मंत्री क्या करते थे, वो सबका अध्ययन करके राजा को सजेशन देते थे कि आपको ये करना चाहिए अपने राज्य में, ये कुछ सुधार करना चाहिए, ऐसे। और इसके ऊपर था आध्यात्मिक शास्त्र, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्राह्मण हुआ करते थे, जिसमें से उनकी क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक शास्त्र में अलग अलग ऋषि मुनियों का उनका मंडल था, जिसमें से गौतम ऋषि है, वामदेव है, फिर बाद में वशिष्ठ मुनि है, कश्यप ऋषि है, कात्यायनी ऋषि है, मार्कंडेय है। और वामदेव और वशिष्ठ मुनि है वो प्रधान है वहाँ पे, ऐसे। तो वशिष्ठ मुनि है वहाँ के कुल गुरु थे, ऐसे। वशिष्ठ मुनि अयोध्या के कुल गुरु थे, वो अभी से नहीं, बहुत पहले से, ऐसे बहुत पहले से उनके कुल गुरु रह चुके हैं वो, इस तरह से। तो इस तरह से वशिष्ठ और वामदेव जो आध्यात्मिक शास्त्र में थे वो प्रधान थे। और इसमें जो अपने धर्म ग्रंथों और अपने जो क्या बोलते वेदों में, पुराणों में जो राजा के कर्तव्य होते, तो क्या सुधारा करना चाहिए, वो सब क्या बोलते पुराणों में अध्ययन करके ऋषि मुनि जो है राजा को सुझाव देते थे कि आपको इस तरह से राज्य चलाना चाहिए, इस तरह से। ये इनकी शास्त्रिक एडवाइजरी कमेटी होगी, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र, इस तरह से। तो ये उनका अलग अलग डिपार्टमेंट था उनके राज्य में, दशरथ महाराज के, इस तरह से। फिर ये सब का उनके राज्य का वर्णन हो गया। फिर बाद में वर्णन आता है कि एक बार दशरथ महाराज इतना सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी चिंतित थे बड़े, ऐसे। उनको एक बार चिंता थी, क्योंकि क्या है, उनको कोई संतान नहीं थी, ऐसे। वंश को तो आगे बढ़ाना होता है ना, इस तरह से, कि इतना वो सोच रहे थे कि इतना महान हमारा इक्ष्वाकु वंश है, रघुवंश है, ऐसे, उसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊँगा, कोई राजा तो होना चाहिए, मेरा कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, ऐसे। एक पुत्री थी, लेकिन पुत्री का तो बाद में विवाह हो जाता है, तो उन्होंने तो माता शांता को तो दे दिया था, राजा रोमपंत को इनको गोद दे दिया था। तो वो इस विषय में बड़े चिंतित थे राजा दशरथ, कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं अश्वमेघ यज्ञ करूँगा, अश्वमेघ यज्ञ का मैं आयोजन करता हूँ। तो उन्होंने तुरंत ही सुमंतु और वशिष्ठ मुनि को बुलाया, ऐसे सुमंतु और वशिष्ठ मुनि को उन्होंने बुलाया, उनको आदेश दिया कि मैं एक अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूँ, उसमें से मुझे देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, इस तरह से। मुझे स्वयं जैसे उनकी भगवान विष्णु में अपार भक्ति थी, तो मुझे वैसे ही पुत्र चाहिए, उनके जैसे अंश होने चाहिए, इस तरह से। उनके जैसे तेजस्वी पुत्र होने चाहिए मेरे, इस तरह से। और पूरा जवाबदारी वशिष्ठ मुनि को दे दिया उन्होंने कि आपको कैसे यज्ञ करना है, फिर कौन से कैसे गेस्ट को बुलाना है, गेस्ट की व्यवस्था कैसे करानी है, ब्राह्मणों की व्यवस्था कैसे करानी है, कैसे यज्ञ होना चाहिए, मंत्र कैसे बोलने हैं, आहुति देनी है, वो सब कुछ जो भी यज्ञ में जो पूरा सिस्टम होता है, पूरी प्रोसेस होती है, वो पूरी जवाबदारी वशिष्ठ मुनि ने ले ली, ऐसे। वो दिल खोल के ली थी कि हाँ, मैं इसका आयोजन कराऊंगा। और दशरथ महाराज ने ये भी आज्ञा दिया कि एक भी चूक नहीं होनी चाहिए, पूरी आपकी जवाबदारी है वशिष्ठ मुनि, एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, यज्ञ वगैरह, पूजा वगैरह करते हैं, अगर उसमें कोई भी छिद्र हो जाए, यानी कोई भी मिस्टेक हो जाए, तो क्या होता है कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो ये इस तरह से मिस्टेक्स देखते रहते हैं, छिद्र देखते रहते हैं, ताकि उसमें विघ्न उत्पन्न कर सकें, ऐसे। आपने सुना होगा कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें बाधा डालने के लिए तो असुर आते ही है, वैसे ही। तो अगर हम कोई भी धार्मिक कार्य जो अच्छी तरह से नहीं करते, कोई भी अगर हमसे चूक हो जाती है, तो ब्रह्म राक्षस वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए इस तरह के यज्ञ में करो, कोई पूजा करो, इस तरह से। तो अच्छे लोग जो बड़े जानकार होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनसे करवाना चाहिए, इस तरह से।
तो पूरी जवाबदारी है वशिष्ठ मुनि को उन्होंने सौंप दी ऐसे। तो उन्होंने उनको यज्ञ करना था। उसके बाद दशरथ महाराज के जो प्रधानमंत्री थे सुमंतु, उन्होंने राजा को थोड़े अकेले में ले गए और उनको कथा सुनाई। एक सुमंतु ने दशरथ महाराज को एक कथा सुनाई कि बहुत पहले सतयुग में, कि वो उस समय जो 24वां त्रेता युग चल रहा था उसके भी नहीं, यानी कि 23 में हो सकता है 23 में चतुर्युग के सतयुग में, कि सनत कुमार भगवान थे, उन्होंने ऋषियों की सभा में एक भविष्यवाणी की थी कि आगे जाके इक्ष्वाकु वंश में दशरथ महाराज होंगे, वो एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में ऋषि श्रृंग नाम के एक क्या बोलते हैं मुनिवर होंगे, वो ये यज्ञ करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु स्वयं 4 पुत्र के रूप में उनके यहाँ पे प्रकट होंगे दशरथ महाराज के घर पे, इस तरह से। तो उनको कथा सुनाई कि आपको आगे जा अश्वमेध यज्ञ तो करेंगे, आपको एक पुत्रेष्टि यज्ञ भी करना पड़ेगा, और वो यज्ञ आपका ऋषि श्रृंग ही कर सकते हैं, ऐसा बताया। वो आगे सनत कुमार भगवान ने ऋषियों की सभा में ये भविष्यवाणी की थी पिछले सतयुग में, ऐसा बताया। तो और ये ऋषि श्रृंग का इतिहास बताते हैं वो कि विभांडक मुनि के पुत्र है ऐसे। विभांडक मुनि स्वयं कश्यप मुनि के पुत्र है, कश्यप ऋषि के पुत्र स्वयं विभांडक मुनि, और विभांडक मुनि के पुत्र है श्रृंग ऋषि ऐसे। तो वाल्मीकि रामायण में उनके जन्म का इतिहास नहीं बताया गया, दूसरे पुराणों में उसका वर्णन है। तो उनका जन्म कैसे हो मैं बताता हूँ कि विभांडक मुनि एक बार बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे जंगल में, और जब भी इस तरह से कोई भी तपस्या करते हैं तो सबसे पहले देवराज इंद्र है उनको चिंता होती है बड़ी कि ये तपस्या करके मेरा राज्य ना हासिल कर ले, इस तरह से। तो उन्होंने ये एक सोचा कि ये विभांडक मुनि का तप, उनका जो तपस्या है इतनी कच्ची नहीं है, बहुत ही एक्सपीरियंस ऋषि है ऐसे, बहुत तपोबल है उनके अंदर, तो मेरे स्वर्ग के अप्सरों में भेजूंगा तो उनसे नहीं गिरने वाले। तो इसलिए इंद्र क्या किया, वो स्वयं इंद्रदेव है, वो ब्रह्मलोक गए ऐसे, ब्रह्मलोक की अप्सरा को मैं ले जाऊंगा ऐसे। तो ब्रह्मलोक में भी अप्सराएं हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वर्ग में या इंद्र के पास ही अप्सराएं रहती है, बहुत सारे लोकों में भी अप्सराएं होती है। और ब्रह्मलोक में अप्सराएं कैसी है, स्वयं आत्म साक्षात्कारी है, यानी कि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान है कि वो कोई क्या बोलते हैं कोई जीव नहीं है, कोई देवता नहीं, वो स्वयं आत्मा है। सब लोग एक आत्मा अगर हम देख सकते हैं कि जैसे हम मनुष्य एक जीव है, देवता भी हमारी तरह ही एक जीव होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि भगवान ने उनको अलग अलग क्या शक्तियाँ प्रदान की होती ताकि उस संसार को और अपने भक्तों का मदद कर सके ऐसे। तो इंद्रदेव गए, ब्रह्मा जी से मिले और वहाँ से उनको बोला कि मुझे एक अप्सरा चाहिए क्योंकि मुझे विभांडक मुनि की तपस्या भंग करानी है ऐसे, मुझे बड़ा चिंता हो रही है कि ये मेरा राज्य ना छीन ले ऐसे। तो ब्रह्मा जी ने एक हर्षा नाम की अप्सरा को भेजा उनके साथ ऐसे, और लेकिन ब्रह्मा जी ने ये उनको सावधान किया कि जब इसका कार्य हो जाए तो वापस से इसको ब्रह्मलोक में भेज देना, मेरे यहाँ पे स्वर्ग में मत ले जाना, नहीं तो दूषित हो जाएगी। क्योंकि क्या है, इसको ऑलरेडी अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, आत्मा साक्षात्कार हो चुका है, तो खाली पीली स्वर्ग में फिर क्यों भेजें। स्वर्ग में तो क्या लोग सिर्फ भोग करने के लिए जाते हैं ऐसे, और कुछ नहीं है। तो इंद्र ने बोला ठीक है, और देवराज इंद्र ने इनको भेजा हर्षा नाम की अप्सरा को, और ये विभांडक मुनि तपस्या कर रहे थे, और ये तो क्या बोलते हैं अपनी तरह से क्या बोलते हैं ध्यान भंग कर दिया ऋषि का ऐसे, वहाँ पे नाचने लगी ऐसे, गाने लगी, इस तरह से उनका ध्यान भंग हो गया। तब उन्होंने सोचा विभांडक मुनि ने कि एक स्त्री ये यहाँ क्या कर रही है ऐसे, पूछा कि तुम कौन हो, तो ऐसा नहीं बताया कि मैं हर्षा हूँ, ऐसा बोला कि मैं आत्मा हूँ ऐसे। और बाद में बताए कि मुनिवर गुस्सा मत कीजिएगा, आपका मैं कुछ क्या बोलते हैं अपराध करने नहीं आई हूँ, मैं बस आपसे एक पुत्र चाहती हूँ, एक पुत्र की इच्छा है, तो मुझे आप दीजिए। तो विभांडक मुनि ने सीधा अपने नेत्रों के तेज से उसको, जैसे ही उन्होंने अपने नेत्रों से अपना तेज उनके सामने देखा तो वो तुरंत ही गर्भवती हो गई, हर्षा नाम की अप्सरा थी ऐसे। लेकिन क्या थी उनके तेज से वो गर्भवती हो गई, लेकिन क्या अप्सराओं का स्वभाव होता है कि वो तो बच्चों को बड़ा नहीं करती है इस तरह से कि मुझे अपने लोक में जाना है, इस तरह से मैं बच्चों के बड़ा नहीं करूँगी। तो उसने क्या किया, अपने अंदर जो विभांडक मुनि का जो तेज आया, उस तेज की शक्ति को क्या कि एक बाजू में एक हिरणी थी, एक हिरणी थी बाजू में जंगल में, तो हिरणी के गर्भ में उसके तेज को स्थापित कर दिया कि ये पावर सीधा इसके गर्भ में मैं डाल देती हूँ ऐसे।
और वो स्वयं मुनि को प्रणाम करके वहाँ से चली गई, वापस से ब्रह्मलोक चली गई। फिर समय रहते वो उस हिरणी ने उस पुत्र को जन्म दिया ऐसे, और वो पुत्र के मस्तक पे से सींग जैसे 2 निशान थे, इसलिए उसका नाम पड़ा ऋषि श्रृंग ऐसे, इस तरह से। तो ऋषि श्रृंग इस तरह वो हुए, ऐसा बताया। और बाद में क्या हुआ, ऋषि श्रृंग को वो अंग देश में कैसे आए, और वो वास्तविकता में तो आपके दामाद हैं, आपके जमाता है इस तरह से। तो बताया कि ऋषि श्रृंग वो विमाटक मुनि के बाद में, विमाटक मुनि ने पूरा उसको गोद ले लिया वाले उसके ही पुत्र थे वैसे भी। तो और उनको इतना परफेक्ट ट्रेनिंग दिया कि ऋषि श्रृंग ने आज तक कभी अपने पिता के अलावा किसी को देखा ही नहीं है, कभी जंगल से बाहर निकले ही नहीं, और किसी से मिलने भी नहीं देते ऐसे। इतना परफेक्ट ट्रेनिंग दिया है कि अपने पिता के अलावा किसी को देखा ही नहीं है ऋषि श्रृंग ने ऐसे। और उसको पता भी नहीं है कि इस क्या बोलते हैं, इस जगत में स्त्री भी होती है ऐसे, जैसे पुरुष है वैसे स्त्री योनि भी होती है, उसको नहीं पता। हम चीज़ नहीं बोल सकते, चलो ये अपराध हो सकता है। तो तो उसको ये पता नहीं था। तो और वो तो क्या जंगल में रहते थे, और कुछ उन जंगल में क्या होता है, फल फ्रूट वगैरह होता है ऐसे, वही खाते थे ऐसे। और एक बार राजा रोमपद, जो ये दशरथ महाराज के मित्र है, परम मित्र ऐसे, उनका नाम रोमपद इसलिए है क्योंकि क्या है, उनके पैर के जो तले हैं वहाँ पे क्या था, बाल थे छोटे छोटे, जैसे रुआटी होता है ना, रुआटी बोलते हैं हम, रोम जो बोलते हैं, इसलिए उन पैर में नीचे बाल होने से उनका नाम पड़ गया रोमपद ऐसे। तो अंग देश के राजा थे ऐसे। अंग देश का भी इतिहास आएगा आगे कि उसका नाम कैसे पड़ा है ऐसे। तो ये राजा रोमपद के राज्य में कोई ना कोई अपराध हो गया था उनसे ऐसे। अपराध हो गया था तो देवराज इंद्र ने क्या किया, बारिश कराना बंद कर दिया। बारिश कराना बंद हो गया तो फिर वहाँ पे पूरा अकाल पड़ गया ऐसे। अकाल पड़ गया तो प्रजा को दिक्कत होने लगी। और उस समय वैसा ही था कि अगर इस तरह का कोई मुसीबत आती थी तो राजा के ऊपर जवाबदारी होती थी कि उनसे अगर कोई अपराध हुआ है तो ये ऐसी सिचुएशन जो है आएगी। तो फिर आगे इस अपराध का कैसे वो सोल्यूशन निकालेंगे और ऋषि श्रृंग को कैसे लाएंगे, दशरथ महाराज उनको उनसे कैसे मिलेंगे, वो सब हम अगले दिन चर्चा करेंगे। आज की कथा में यहीं तक रखते हैं ऐसे। आज हम यही विराम लगाते हैं। अगली बार हम जानेंगे कैसे राजा दशरथ है वो अपना यशोमेघ यज्ञ करेंगे और पुत्रष्ट यज्ञ करेंगे, और भगवान राम का कैसे जन्म होगा वो हम आगे जाके आगे की कथा में जानेंगे ऐसे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। वाल्मीकि कृत रामायण की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे।